पूज्य रहस्य की समाधि दिन उपलक्ष्य में गायक भगवान को अंदर से पृथक किया होगा तो मरण काल में पृथक रहेगा। इसलिए अवसर है तब शरीर से भिन्नता कर लेना योग्य। पूज्य गुरुदेव श्री अनुकूलता में नहीं समझता तो भाई अब प्रतिकूलताओं में तो समझ। इसी प्रकार समझ और वैराग्य लाकर आत्मा में जा। पूज्य रहस्य कितना बढ़िया बोल। समाधि का सार एक लिखा है डॉक्टर प्रेमचंद भाई ने। उसमें हमेशा समाधि की भावना भाई जाती है। उस समाधि मरण तो आखिरी में होता है, जो भावना भाई जाती है उसका प्रैक्टिकल आखिरी में करा जाता है। तो पूरी जिंदगी जिसको अपने घर से कुटुंब परिवार से एकत्व का अभ्यास हो, वो आखिरी समय में क्या समाधि वर्ण करेगा। वो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास करे कि मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जगत के किसी देह से मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा निरंतर अभ्यास करे। और गुरुदेव तो कह रहे हैं कि भाई अनुकूलता नहीं समझने की बात है, प्रतिकूलता में तो समझ में नहीं आएगी। पर अब तो अनुकूलता में नहीं समझ पाया तो प्रतिकूलता में समझ पे वजन है, करने से नहीं कुछ भी। किसी आपके बाद गायक अंदर में से पृथक किया होगा, मैंने अंदर में से भेद ज्ञान के संस्कार डाले होंगे। यदि संस्कार डालने का काम पूरी जिंदगी करना पड़ता है उसको। ये समाधि मरण के नाम पे ऐसा समझता है कि बस मेरे को आखिरी में समाधि मरण सुना दो बस। अब क्या करे भाई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो एक काम करो कि समाधि मरण कराने के लिए किसी पंडित जी को रख लिया, बुलाना पंडित जी को यहाँ पे। तो पूरी जिंदगी तो मरण तुमने बिगाड़ा और समाधि मरण पंडित जी सुधारेंगे। कोई नहीं बात समझ कैसे गुरुवार पूरी जिंदगी जिसने अभ्यास करा होगा, जिसने साल भर पूरी पढ़ाई करी होगी, तो परीक्षा में बगैर किसी की मदद के लिख पाएगा। अब जब पढ़ाई करने का मौका था, जब तो बगले झाँकता था, जिनवाणी सुनने में इंटरेस्ट नहीं था। कौन आया कौन गया, कौन लेट आया कौन क्या, इधर बुद्धि को लगाता रहा। आत्मा समझ में बुद्धि को लगी ही नहीं पूरी, और उसका रिजल्ट पास है। कोई मामूली बात नहीं है। 4 गति 84 लाख योनियों में जीव नाट खा रहा है, कितनी भी अनुकूलता हो जाए तड़प रहा है मछली की तरह से। अनंत अनुबंधी की आकुलता में चैन नहीं है उसके बिल्कुल, वो भी नहीं सकते। पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि वाला बेचैन रहता हमेशा। और जिनवानी तो पूरी जिंदगी समझाएगी इसको, और समझना तो इसका काम है। मरण काल में प्रथम रहेगा, इसलिए अवसर है कि शरीर से भिन्नता का खूब विचार करो बार बार। कि जो शरीर से एकत्व थोड़ा ढीला पड़ेगा, शरीर से एकत्व की बुद्धि थोड़ी ढीली पड़ेगी और थोड़ा स्वभाव का विचार शुरू होएगा। बारंबार ये विचार करना चाहिए कि आज अस्थिपूर्वक बातें कौन कौन सी है, मेरे दुख का कारण क्या है। सुख स्वभाव को भूलने से दुखी हुआ है, ज्ञाता बुद्धि को भूलने से कर्तव्य बुद्धि आई है, अनादि अनंत अकेले को भूल लिया है इसलिए संयोग को तलाशता है, सुख स्वभावी आत्मा को भूल लिया इसलिए दुख का जन्म हुआ है। ये विचार करना पड़ेगा जीव को, और कैसे बुद्धि आज अनादि काल से वितरागी देव को पसंद नहीं किया इसलिए रागियों को पसंद करा है। वो रागी इसको झोंक देते भट्टी में,
सारा दुनिया ऐसी है, जिन्होंने कैसे समझना है अंदर से अभ्यास किया होगा। मरण काल में यानी आखिरी काल में इस जीव को ऐसा पता लग जाता है अपने रोग और बीमारी के आधार से कि अब मेरा को देश छोड़ के जाने की तैयारी हुई, उधर कोई बचा नहीं पाएगा, ऐसा इसको लगने लगता है। अब लगने लगता है तो यही तो परीक्षा की घड़ी है। पूरी जिंदगी जिनको अपना नहीं बना पाया, पूरी जिंदगी जिन्होंने तेरी बात नहीं सुनी है, अब उनसे क्या चाहता है? ऐसा अपने आप को समझाना चाहिए उसको। जैन दर्शन अपने आप को समझाने का है, दूसरे को क्या समझाए? हर एक को अपनी बुद्धि अपने अंदर में चाहती है। वो स्वार्थ की दुनिया है, उसकी ज्ञान ज्ञेय में भटक गया बुरी तरह से। कभी कोई समझाने वाला ही नहीं मिला। आचार्य प्रभुदेव तो कह रहे थे अनुकूलता में नहीं समझा तो प्रतिकूलता में समझ, कैसे भी समझ करके उससे विरक्त हो जा, स्वभाव में रक्त हो जा, उससे विरक्त हो जा। ये सब दोनों काम अंदर में होते हैं। स्वभाव की पसंदगी और विभाव से विरक्तता, संयोग से विरक्तता अंदर में होती है, बाहर से कोई संबंध नहीं है इसका। अब देखो बात अपना प्रश्न चलता है 252 का हेडिंग, मोक्ष अधिकार चल रहा है। कुंडलाचार्य बहुत अद्भुत मंत्र देना चाहते हैं, इस जीव की पर्याय में मोक्ष प्रकट हो जाए। मोक्ष प्रकट नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, मोक्ष का लक्षण तो समझ में आ जाए इसको कि मोक्ष की शुरुआत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। इतना भी सुन रहे जन्म में तो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए बताते हैं कि आचार्य ने शुरू से प्रश्न बताया इसमें 281 से 90 के अंदर कि मुक्त स्वरूप आत्मा का बोध ज्ञान कर ले तो भी उससे मोक्ष का कारण नहीं होता। यदि बंध के स्वरूप ज्ञान मात्र से भी मोक्ष नहीं होता। 288 से 90 नंबर की बात आ गई। और बंध के विचार से भी मोक्ष नहीं होता, 291 आ गई। आप बताओ कि मोक्ष का कारण क्या है? शिष्य कितना समझदार है, जब इसको जिनवाणी पढ़ के ये पता लगा कि कौन कौन से भाव से कौन कौन सा बंधन होता है, बंध के स्वरूप का खूब अच्छा विचार करा और फिर उसके बाद में ज्ञान करा, फिर विचार करा। पहले के अंदर उसने जिनवाणी के आधार से ज्ञान करा है, दूसरे के अंदर से उसका विचार करके उसका ध्यान भी करा है। ज्ञान और ध्यान, तो ये वो ध्यान सम्यक दर्शन वाला ध्यान नहीं है, ये उसने जो विचार करा है, जो उसने ज्ञान में जाना है, तो जो ज्ञान में जाना जाता है उसके विचार करने को ध्यान कहते हैं। सम्यक दर्शन वाला ध्यान नहीं है ये। सम्यक दर्शन में तो एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, जिस स्वभाव का निर्णय हुआ है उसमें अपने उपयोग को एकाग्र करने का नाम ध्यान है। तो यहाँ पे इसने जो जिनवाणी के आधार से ज्ञान बंध का स्वरूप समझा, उसका बार बार विचार कर रहा है, बहुत ऊंचा काम कर रहा है। और उसके बाद आचार्य ने पूछा भी ये काहे नहीं कर रहा है? मोक्ष के लिए कर रहा है कि दोनों तो असत है, ये मोक्ष कारण नहीं है। तो एकदम से शिष्य नाराज नहीं हुआ ऐसा अपने जैसा, क्या बोले आपसे, हमारी हर बात तो काट देते हो, ऐसा नाराज नहीं हुआ। दूसरी बात है कितना समझदार शिष्य है कि उसने ये भी नहीं कहा कि आपने ज्ञान को भी बंद का मोक्ष का कारण नहीं कहा और विचार को भी नहीं करा। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि जो मोक्ष चले गए हैं, जिनको मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, ऐसे अनंत भगवान श्री भगवान, उनकी भक्ति करता हूँ, व्रत तप करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ कि आपने इन दोनों का निषेध कर दिया तो मैं वो करूँ, उससे मोक्ष हो जाएगा। शिष्य इतना समझदार है कि इसने ये प्रश्न नहीं करा, क्योंकि ये तो वो पहले ही छोड़ के आ चुका है। कैसी बात? पहले ही उसने इन दो चीज़ों को
यानी बंध के स्वरूप का ज्ञान और बंध के स्वरूप का विचार, इन दोनों को करने के पहले वो समस्त तरह के पुण्य कर चुका है। अब इसका निषेध करा है, तो उसने बड़ी पात्रता से विनय से ये पूछा है कि अब आप बताओ कि मोक्ष का उपाय क्या है। ऐसा प्रश्न इसको प्रश्न करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि वास्तविकता में ये प्रयत्न जो मोक्ष जाने के कर चुका, उससे थक चुका हो और अंतरंग से उसको ऐसी जिज्ञासा हो गई हो, तो उसी के प्रश्न काम का है। बाकी तो जो प्रश्न अपने को क्या करना, अपन को सुनना है, जो भी ये सुना लेंगे सुन लेंगे। अपना अंतरंग से जिसको प्रश्न पैदा हो, क्योंकि सभा के अंदर कई लोग प्रश्न करने के लिए प्रश्न करते हैं, हम भी कुछ समझते हैं, वो क्या समझता है वो तो उसके प्रश्न से ही पता लग जाता है। इसी अपूर्व बात है। ऐसा प्रश्न होने पर अंतरंग से ऐसी जिज्ञासा हो, शास्त्र पढ़ने के बाद नहीं, वास्तविकता में मोक्ष को प्राप्त करने की मेहनत करने के बाद में इसको जो रिजल्ट जिनवानी चाहती है वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हो, तो फिर उसको अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए। क्योंकि अनंत काल में ये मनुष्य पर्याय मिली है, तीनों गति, देव गति, नरक गति और तिलेश गति अनंत बार होती है, उसके बाद एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है, इतनी दुर्लभ है। और फिर ऐसी एक बार मनुष्य पर्याय मिलने पर ऐसी कई अनंतों मनुष्य पर्याय मिल गई इसको, पर ये रहस्य को नहीं समझ पाया। आप कोई बात समझ में आ रही है क्या? मतलब कितना सीरियस मामला है। जो काम अनादि से नहीं हुआ वो काम जिन्होंने कुलकुलाचार्य से कराना चाहते हैं। जैसे मोक्ष का उपाय, मोक्ष का उपाय मैंने सुखी होने का उपाय, सुखी होने का उपाय आत्माश्रित होता है। ये अभी तक सुखी होने के नाम पे जिनवाणी पढ़ने के बाद भी सुखी होने के नाम पर उनके उदय की तरफ ही झांकता है। देखो जरा अपना टटोल के देखो, पुण्य का उदय ज्यादा पसंद आता है कि पुण्य का परिणाम? भूपेश जी है उदय चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि पुण्य का उदय, उसमें सुख है ही नहीं। क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा है ना कि सुखी होने के नाम पे तो रोज जिन्हें भगवान के दर्शन से यही सिखाया कि ये जिसके मैंने दर्शन करे ये अनंत सुखी देव है। एक बार इनके दर्शन से देखो तो सही, सुखी है कैसे? भाई ये तो आत्मा से सुखी है। पूछो किसी से, अपने को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो कि ये आखिर इंद्र और चक्रवर्ती काय को इनके पड़ा हुआ है, इनके चरणों का दासानुदास बन के बैठा है। गंधर्व देव 9 घंटे तक तो करते क्या है? इनके पास कोई ऐसा अद्भुत सुख होना चाहिए, ऐसा ज्ञान तो विचारना चाहिए। लोग में तो इतना चतुर है, अपना कोई रिश्तेदार हो, अपना परिचय हो, थोड़ा गरीब हो, और 2-4 साल बाद एकदम से 1 करोड़ रुपए का मालिक बन जाए, मकान बन जाए, तो चैन नहीं पड़ती उसको पता करेगा ये सब कैसे कहाँ से हो गया है। और हमारे सामने तो ऐसा किराने की दुकान लगाते थे, ये सब कहाँ से धन आ गया? ऐसा होती है कि नहीं होती इससे जिज्ञासा? रिश्तेदार को जानने की जिज्ञासा होती है कि नहीं? तो भगवान के सुख को जानने की जिज्ञासा हुई क्या कभी? कि ये भी अपने जैसे थे। महावीर भगवान को याद करो, पार्श्वनाथ भगवान को याद करो कि वो अपने जैसे थे, घर गृहस्थी में रहते थे, और वो तो पूरा भील थे, वहीं से उनका जीवन टर्न हुआ। अपने जैसे भील थे, कोई जीवों को हिंसा मार हिंसात्मक विधि से अपना भोजन करते थे, वो कैसे भगवान बन गए? कहानी पढ़ने के लिए पढ़ लेगा,
उससे अपने को क्या निकालना है प्राप्त क्रिया में मगन हो गया बिल्कुल। ये टिकेगी कितनी देर रहेगा करोड़पति? या तो संयम छोड़ जाएगा या इसकी आयु पूरी हो जाएगी। एक क्षण में सारा ये स्वप्न बदल जाएगा। ये दीवा स्वप्न है, एक रात्रि में स्वप्न होता है, एक दिन में होता है। रात्रि का स्वप्न सुबह टूटता है, और दीवा स्वप्न सोने पे भी अगली गति गया, सब भूल जाएगा यार। कैसी बात है? कुछ करने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं? समझे जी? तो वही खाओ पियो, वही क्या है उसमें? पशु ही कर लेता, उसमें क्या? सुबह उठते से पशु भी आग ढूंढता है, इसमें आग ढूंढा तो क्या निहाल कर लिया। सुबह उठते से चिंता नहीं है आज क्या बनाएंगे, बता ले तेरी जो इच्छा है। आज तक ही सुखी नहीं हुआ, कहाँ से सुखी हो जाए? छोड़ दूंगा, छोड़ने से भी नहीं होता। सुखी तो आत्मा से होता है। चाहे खा के ही पुरुषार्थ करो, चाहे भूखे रहते, पुरुषार्थ जीवन ये चाहती है कि अपने पास का जो प्रगट ज्ञान है उससे अपने शुद्धात्मा को जानो। इसलिए जाने कि वही सुख का अवतार है, वही रत्नत्रय का दाता है। इसको भूल के चार गति भटका है। जितने अपराध आज तक हुए ये अपने इस शुद्ध आत्मा को भूलने से ही हुए। ये आत्मा को भूलने से इसने शरीर को अपना माना है। आत्मा के सुख स्वभाव को भूलने से ही इसने पूजन में सुख खोजा है। ये आत्मा का ज्ञाता स्वभाव को भूलने से ही इसने अपने आप को कर्ता माना है। ये अपने अनंत गुणों के वैभव को भूलने से ही धन को अपना माना है। ये अपने आत्मा को भूलने से ही अनंत स्वच्छंद होकर पाप करे, वो इसी के कारण चार गति भटका है। कौन बताएगा ये बात? ये आत्मा के वीतरागी स्वभाव को भूलने के कारण ही राग द्वेष के चक्र में उलझ गया है। ऐसे ही नहीं उलझ रहा है। कर्म के उदय के कारण चक्र में, कर्म के उदय में नहीं फंसा है, अपने स्वभाव को भूलने से फंसा है। ज्ञान स्वभाव को भूलने से गहर से ज्ञान मानता है। किसी बातें कभी सुनी, ऐसी बातें सुनी कभी? जिन्होंने विचार मानते हैं, सुनना उड़ना ये फायदा नहीं है। सब बहुत सुना हमने, रेंद्र तेने कितना सुना, तेरा कैरेक्टर बताएगा। अगली गति में पता लगा कितना सुना है नहीं, अब कितनी समझ आ रहा है। अगली गति तो छोड़ो, अभी अगर अपना दिमाग खराब रहता है, अनमना रहता है, अनमना समझते चाहे जैसी अनुकूलता हो, आज का मन नहीं लगता, ऐसा समझते। तो वो जो अनमनापन है ना, वो अनमनापन इसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की सूचना है। वो ये बता रही है कि तू कुछ नहीं समझ पा रहा है, ये भी समझता हो तो समझ जाए। जिन्हें भगवान को कहना बोलना भूल जाए कि मैं सब समझ गया हूँ, ये तेरी कषाय मिथ्या दर्शन और ये जो मेंटल टेंशन, अनमनापन, खाए तो भी बेचैन, सोए तो भी बेचैन, उठे तो भी दुखी, सोए तो भी दुखी, सब जने सुने तो भी दुखी, नहीं सुने तो भी दुखी। किस समय ज्यादा दुखी है, अनुकूलता में कि प्रतिकूलता में? अनुकूलता में तो पागल हो जाता है वो, अनुकूलता में तो पता ही नहीं लगता है कि मैं दुखी हूँ। वो सुख की तलाश वाले को आचार्य जवाब दे रहे हैं। सुनने के लिए जो सुन रहा है उसके लिए जवाब नहीं है। जो मेहनत कर चुका है, वो जो इतने जो जिनवाणी ने कहे हैं, सारी तरह के पुण्य परिणाम कर चुका है, सारी तरह के बंध के स्वरूप का ज्ञान कर चुका है, सारी तरह के बंध के स्वरूप का विचार कर चुका है, सारे पाप और पुण्य के फल का जानकार हो गया है, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मिल रहा है और अंदर से उसको जिज्ञासा है कि मेरे को शांति नहीं मिल रही है, मेरे को वो शांति चाहिए जिसका
आनंद अरंद और सिद्ध भगवान आनंद भोगते, मेरे को उतनी नहीं मिलेगी तो चलेगा, पर मेरे को उससे दूसरी जाति की अनुकूलता और सुख नहीं चाहिए। ऐसा जिसको अंदर में से प्रश्न नहीं है तो जिनवाणी को पढ़ के सुन के ऐसा प्रश्न पैदा करो। जो अगर अपने परिणाम अपने आप नहीं सुधर रहे हो तो जिनवाणी से टीप टीप के सुधारना सीखो, होना तो अपने आप ही से ऐसे परिणाम किसी गजब की बात, होना तो अपने आप ही चाहिए। ये रोज रोज जिनवाणी सुनने को काय के लिए आते हो यहाँ पर? अगर अरन भगवान या कुंदाचार पूछ ले काय के लिए आते हो यहाँ रोज रोज? मेरे को कोई प्रशंसा नहीं चाहिए तुम्हारी कि तुम वहाँ जगत के अंदर कहो कि मैं कुंदाचार की वाणी सुनता हूँ, ऐसी अलग की बात है। इसको चाहिए प्रभु, मेरे को क्या चाहिए वो आपसे? आपसे क्या मांगू? मेरे को तो ऐसा निर्णय हो गया कि इंद्र चक्रवर्ती आपके दासानुदास होते हैं, तो आपके पास बाहर का वैभव कुछ नहीं है, तो ये इंद्र के पास, चक्रवर्ती के पास, इंद्र के पास सारा वैभव होने पर भी वो आपके चरणों का दासानुदास है, तो मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर कारण क्या है। इंद्र चक्रवर्ती के पास जो वैभव है वो पुण्य के उदय की सामग्री है, और वो समझ चुके कि इसमें सुख नहीं है, और मुनिराज जिस सुख को भोग रहे हैं वो मेरे से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि मैं तो दोनों सम्यक दृष्टि है, इंद्र और चक्रवर्ती, उनके पास उस जाति का सुख भी प्रकट हो गया है, परंतु उस सुख की तुलना मुनिराज से करते हैं कि कहाँ मेरे एक कषाय के अभाव का सुख और शांति, और कहाँ इनके 3 कषाय के अभाव का सुख और शांति, कितना ज़्यादा इनके पास है। तब ऐसा विचार आता है कि हो मेरी ऐसी दशा कि मैं इंद्र चक्रवर्ती के सारे वैभव को छोड़ करके होए दिगंबर बन बसे, ऐसी भावना बात है। इसी बात अपन तो इंद्र चक्रवर्ती से ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए अपने को तो क्या काम मिले राज के विचार है। अरे इस जन्म में इतनी जिज्ञासा हो जाए ना उसको कि अतीन्द्रिय सुख नाम का भी कोई सुख होता है जगत के अंदर, और हम जिस देव की पूजा करते हैं वो अनंत अतीन्द्रिय सुख के धनी है, वो अनंत सुख के धनी तुम यो सिरताज। यदि बंध के स्वरूप के ज्ञान मात्र से भी मोक्ष नहीं होता है, बंध के विचार करने से भी नहीं होता है, तो आप कृपया करके मेरे को कोई मोक्ष का कारण तो बताओ। तो पुण्य का फल तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि पुण्य का भाव और पुण्य का फल दोनों में सुख नहीं है, ये मैं समझ चुका हूँ। उसके आगे के प्रश्न है ये, जिसको अभी पुण्य का परिणाम उपादेय लग रहा है वो भी बाहर है, आउट, और जिसको पुण्य का फल के ऊपर निगाह है वो भी आउट। वो या तो उससे ऊंचा है कि वो बंध के स्वरूप का वो विचार करता है, और बंध के स्वरूप का विचार के लिए वही जो जिन्हें परमात्मा ने करणानि योग कहे हैं, चारों योग कहे, उन्हीं को पढ़ता है, और उसी के हिसाब से चरणानि योग के आचार विचार का पालन करता है, वैसे ही विचार करता है। विपाक विचय धर्म ध्यान अपने पूर्व के अपने को असातावेदनी कर्म के उदय से जो प्रतिकूलता आई, उस प्रतिकूलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता है, उसके लिए किसी अन्य को दोष देने वाला तो तीव्र कषाई जीव है। ये जीव उससे ऊंचा है, ये अपने असाता के उदय के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं दे करके अपने कर्म के उदय का विचार करने लगा है। और मैंने जो बोला कोई बोल के बताएगा? अपने को तीव्र कषाय चलती है कि मंद कषाय, असाता के उदय की बात चल रही है। इसे असाता के उदय में तीव्र और मंद कषाय की परिभाषा बताई मैंने, कब तीव्र होती है और कब मंद होती है। सुनी क्या किसी ने? पीछे से बहुत बढ़िया है,
अपने असाता के उदय के लिए, अपनी प्रतिकूलता के लिए बाहर के पदार्थों को दोष देना, ये तीव्र कषाय है। अरे अभी कैसे इस खाली सुनाने के लिए थोड़े सुना रहे हैं इसको, इसकी तीव्र कषाय चले जाना चाहिए कि मेरे दोस्त के लिए मैं जवाब था। वो क्या सीखा अंजना सती के चरित्र से? घर के बाहर निकाल दिया, सास ससुर ने, माता पिता ने, सबने निकाल दिया। तो मुनिराज से ये नहीं पूछा कि साहब वो मेरी सासू इतनी खराब थी, ये वो, कुछ नहीं है प्रभु, ये बताओ मेरा कौन सा अपराध हो गया था ऐसा अज्ञान दशा जिसकी वजह से मेरे आज ये दुख देखना पड़ रहा है। अपने कर्म के उदय का पूछा उन्होंने, दूसरों को दोष नहीं दिया। ये पढ़ के सीखना चाहिए ना। उस काल में कर्म के उदय का विचार करके और अपनी कषाय को मंद रखता है और अपने उदय का विचार करता है, उस जीव की बात चल रही कि वो मंद कषाय होने पर भी वो मोक्ष का कारण नहीं है। खाली सुनने के लिए जो सुनता है ना, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब बात तो है ही ऐसी की बात है, जगत में मिलती नहीं है, तो बेचारा टुकुर टुकुर देखता, कुछ समझ नहीं पाता कि बोलते क्या है। अरे बोलते हैं भाई, इसमें कुछ सिखा रहे हैं अंदर ही अंदर कि अपने दोष, अपने प्रतिकूलता के लिए, अपने असाता के उदय के लिए जगत की किसी भी पदार्थ को, भगवान को दोष देना बंद करो, उनसे भीख मांगना बंद करो, अपने परिणामों को जिनवानी के आधार से सुधारने का प्रयत्न करो। एक नियम तो इतना सा तो जन्म में समझ जाओ कि जो पुण्य करता उसी के पुण्य का उदय आता है। जो दूसरों को देख देख के जलता है और पाप करता है, फल पुण्य का चाहता है, और जैन दर्शन से बहुत बाहर है। तो अपन जैन दर्शन की परिधि में भी आ रहे हैं कि नहीं सोचने में। यहाँ तो बहुत ऊंची बात चल रही है कि कैसे पुण्य का उदय हो, उसमें वो अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर रहा है। उसको लग गया है कि ये पुण्य का उदय क्षणिक है, नाशवान है, और पुण्य का उदय पुद्गल के पर्याय में आया है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे सुख का समुद्र तो अपने पास अंदर ले रहा है, और अपने ज्ञान में उसका आश्रय होने पर आत्मा में से सुख का उदय, सुख का भोग शुरू होने पर सुखी होते हैं। तो हे प्रभु, आप तो मेरे को विधि बताओ, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं जानना है। कि अंदर से जिज्ञासा हो, प्रश्न में पेट भर गया हो तो बढ़ाते आगे, आगे तो बढ़ने ही है, उसको जल्दी जल्दी पूरा करना है। पर इतनी जिज्ञासा अंदर से चाहिए। ऐसा नहीं कि पुण्य के उदय की तरह भिखारी की तरह टुकुर टुकुर देखता रहे, कम मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा। अब मोक्ष का उपाय बताते हैं। देखो, दो आचार्य शुरू से कह रहे हैं, बंध को दूर करने का उपाय बंध को छेदना है। बंध का ज्ञान भी नहीं है और बंध का विचार भी नहीं है। बंध को दूर करने का उपाय बंध को छेदना है, ये बात कहते हैं। दोस्तों, बंध जब बंधे छेतुया बंधन दो दुबावली मोक्षम, तब बंधे छेतुया जीवो संपावली मोक्षम। जो बंधनों से बंधवन बंध छेदन से छूटे, तो जीव दीन बंधनों का छेद कर मुक्ति करे। गाथा है बहुत अलौकिक है, जिससे बंधन बद्ध पुरुष, उदाहरण से शुरू करते हैं। देखो, बंधनों को छेदकर मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीव बंध को छेद कर मोक्ष को प्राप्त करता है। बंध कौन सा? कि यहाँ पर कुंदाचार्य के कॉलेज में कुंदाचार्य की परिभाषाओं के अंदर
8 तरह के द्रव्य बंध की चर्चा नहीं है। जीव बंधता है अपने परिणामों से बनता है। अपने परिणाम माने अपने विभाव परिणाम से बनता है। अपने विभाव परिणाम माने राग द्वेष मोह के परिणाम से बनता है। राग द्वेष मोह के परिणामों से बनता है। तो फिर साहब ये कैसे पता लगेगा कि इस जीव को राग द्वेष मोह चल रहे हैं? कि राग द्वेष मोह का परिणाम तो अरूपी है, अमूर्तिक है। हमको कैसे पता लगे कि हम इन परिणामों से बंध रहे हैं? कि जो परिणामों से बंधन होता है वो परिणामों के फल से पता लगता है कि इसको राग द्वेष मोह का परिणाम हो रहा है। बात समझ में आई क्या? चोरी करने का परिणाम मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक। बहुत बढ़िया। कैसे पता लगा कि चोर है? कि उसके हाथ में हथकड़ी होगी, वो जेल खाने में होएगा। तो जेल खाना और हथकड़ी से पता लगेगा कि ये जीव अपराधी है। ऐसा ही शरीर का मिलना, 18 तरह के दोष, खाना पीना, राग द्वेष, घर कुटुंब परिवार, ये सब मिलना इस बात का प्रमाण है कि ये जीव मोही रागी द्वेषी मिथ्या दृष्टि है। ये प्रमाण हो गया। ये ऐसा कहने चाहिए। बहुत भोला है, अभी थोड़ा ज़्यादा अजीर्ण हो गया ना द्रव्य का। मेरा काम हो राग द्वेष, मैं तो राग द्वेष करता ही नहीं हूँ। घर के अंदर में तो जब से जिम्मानी सुनी है तब से वितराग भाव से रहता हूँ। सारा मैंने जो है बहू के सुकृत सौंप दिया, चौका उनके सुकृत कर दिया। जो बनाना हो, जो खाओ, जो करना हो करो। मैंने कोई डिस्टर्ब करता ही नहीं। मैं ज्ञाता रहता हूँ घर के अंदर। आप जो कह रहे हो इस दशा का नाम 12वां गुण स्थान है। ये समझ में क्या बोला? जिनवाणी पढ़ के जिनवाणी बोलना सीख जाने से मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है। अरे कैसी मीठी मीठी बात है। ये समझते ही नहीं कि क्या बोल रहा है। और अंदर बराबर चौकन्ना रहता है ज्ञान कि इसने क्या बनाया और मेरे से पूछ के बनाया कि बगैर पूछे। बहुत अद्भुत बात है। खानदानी बहू होते हैं, खानदानी बहू जो थोड़ा परिवार की गरिमा मान मर्यादा इज्जत रखती है, वो घर वालों को बड़ों को बताए बगैर कहीं जा सकते? सिनेमा घूमने फिरने वगैरह नहीं जाते। देखो कितना उसका मतलब ये उसकी गरिमा है। आजकल तो काली खराब आ गया। वो बोलने में अपनी इज्जत खराब महसूस करती है। तो उसकी तो बात ही नहीं है। जिसको इतने मेहनत से नहीं हो, वो जैन कुल के खानदान में रहने लायक ही नहीं हो, मोक्ष मार्ग में तो क्या आएगा? कैसे बात है कि वो बंधा अपने परिणाम से। राग द्वेष मोह से बंधन होता है। राग द्वेष मोह बंधन का परिणाम है। राग द्वेष मोह से जो 8 कर्म बनते हैं तो वो 8 कर्म तो भाव कर्म के बंधने की सूचना है। एक बात। दूसरी बात, राग द्वेष मोह का परिणाम अमूर्तिक और अरूपी है। जीव भी अमूर्तिक और अरूपी है। तो अमूर्तिक आत्मा का परिणाम भी, बंधने का परिणाम विकार भी अमूर्तिक ही होता है। किसी अपूर्व बात है। पर अमूर्तिक जीव होने पर भी और उसका अमूर्तिक विकार होने पर भी जो बंधन होता है वो रूपी और मूर्तिक होता है। तो वो बंधन रूपी और मूर्तिक ये बताता है कि ये जीव अपराधी है। अपने आप को ठगेगा तो नहीं घर जाके। मैं शरीर को अपना थोड़ी मानता हूँ, तो ज्ञाता ही मानता हूँ। कई भाषा में भाषा भी बोलना सीख जाए बहुत बड़ी बात है।
भाषा भी अगर ऐसी जिनवाणी के अनुसार बोलेगा ना घर के अंदर भी, तो ऐसे इसके अंदर ज्ञाता के संस्कार पड़ेगा। बोले ही सही तय कर ले, बोलते ही सारा उल्टा। तुमने बिगाड़ दिया, तुमने ये कर दिया, तुमको इतनी अक्ल नहीं, तुमको घर में रहने की अक्ल नहीं है, मैनर्स नहीं, विवेक नहीं, ऐसा बड़बड़ पागल की तरह चिल्लाया ही करता है। मेरे घर में एक बार ज्ञाता रह के देखना सीख, जीना तो सीखो। कर्ता बुद्धि में तो अनंत काल गया, एक बार ज्ञाता रह के तो देखो घर में कैसी शांति रहेगी, सर्वा सिद्धि बन जाएगा घर। ये अगर ज्ञाता की बात बोलेगा तो दूसरे भी ज्ञाता की सुनाएंगे इसको। ये कर्ता बुद्धि का प्रहार करेगा तो कर्तत्व का ही रिजल्ट आएगा उसमें। घर में रहना भी जिनवाणी सिखाएगी। कैसी बात है, नहीं मन नहीं लग रहा है ना, बहुत ताकत है मन लग रहा है, क्योंकि इसका जो विचार चिंतन है उससे ठीक उल्टी बात है ना। ये लगाया कैसे, सब उदास हो जाता, क्या करें। जैन कुल में आ गए, मर्यादा है, प्रतिदिन देव दर्शन करना है, तो दर्शन करने आए तो चलो बैठ जाएंगे, सुन भी लेंगे, और क्या है, घर भी जाके क्या करेंगे। घर में कोई बहू इज्जत तो करती नहीं है, तो अच्छा है घंटा बाहर ही सही। से भाव से आता नहीं आता। अंकित की मम्मी ऐसा नहीं होता है। अरे इतना समझ जाए कि जिन्हें परमात्मा के दर्शन, जिन्हें परमात्मा की पूजन मैं मेरे हित के लिए करता हूँ। जिनवाणी मैं अपने अपने परिणाम सुधारने के लिए, अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थित करने के लिए सुनता हूँ। और अहो धन्य भाग्य मेरा आज 24 घंटे के अंदर मेरा पुण्य का उदय इतना लिमिटेड था कि मेरे को ऐसे जिन्हें परमात्मा की गीतराग वाणी सिर्फ 2 घंटे ही सुनने को मिली। मेरे को खेद है, कहाँ तो 4 ज्ञान के धारी, 3 ज्ञान के धारी गंधर्व देव वो 9 घंटे सुनते हैं, और मेरी बुद्धि ऐसी खराब भ्रष्ट हुई है कि मेरे को 1 घंटा 2 घंटा में उसमें भी घड़ी देख के, और कब बंद करे, कब मेरे को घर जाऊँ, भाग के मरूँ वहाँ, ऐसा मेरे को परिणाम होता है। जरा अपने परिणाम के लिए ईमानदारी से बात तो करो। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं, वो क्या जिनवाणी के प्रति होएगा। हे प्रभु, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आता। 23 घंटे में पाप में लगा रहता हूँ, बिल्कुल खाना पीना सोना व्यापार धंधा ये वो, इसके अंदर मेरे को बेचैनी नहीं होती है। वहाँ से ऐसा परिणाम ही नहीं होता कि यहाँ से हटूँ। तो आधा 1 घंटा जिनवाणी सुनता हूँ, ऐसा लगता है ये रिटायर्ड आदमी आत्मा करा करते हैं, उनके बाद दूसरा कोई काम नहीं है क्या। वो फिर धर्म के नाम पे भी क्या हम जो करते हैं उसका निषेध कर देते हैं। याद करें तो कहते धर्म नहीं है, चिंतन करें तो कहते धर्म नहीं है, पूजा पाठ करें तो वो धर्म नहीं है। तो आके चाहते क्या है ये, ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा तिल मिलाता रहता है अंदर ही अंदर। ऐसा गजब की बात है। वो तो प्रश्न हम करें बड़ी मुश्किल से जवाब दें तो हमारी और इज्जत खराब हो जाती है। जो जवाब दे वही काट देते हैं। इससे तो अच्छा है कि मौन से रहे मौन से, सीखेगा भी नहीं कुछ भी। सब पोलाइटनेस होना चाहिए ना इसके अंदर। आपने कहा सो सत्य, रत्नकर श्रावकाचार्य ने से लिखा कि जो आज का दिन जिन्हें परमात्मा के सानिध्य में मेरा गया है, आज जितना मेरा जिनवाणी के स्वाध्याय में मनन चिंतन में गया है, बस उतना ही दिवस मेरा धन्य है। बाकी तो सब बर्बादी। सिर्फ उसी घंटे को आबाद मानते हैं। ये घर के काम को ही आबाद मानता है। इसी दशा से वीतराग भाव आज तक नहीं हुआ। इस बात का रत्ती भर खेद भी नहीं है इस बात का। आज की प्रवचन के अंदर इतनी बातें सुनने पर अपने को अपने आत्मा का विचार भी पैदा नहीं हुआ। इस बात का खेद भी नहीं होता रत्ती भर। यहाँ से जाने के बाद, जिनवाणी बंद करने के बाद, जैसा वो बच्चा 3री 4थी का स्कूल में भर्ती हुए और उसको पता लगे कि कल सैटरडे, आज हाफ डे और कल छुट्टी है, तो ऐसी छुट्टी घंटी बजते से कूदता भागता जाता है, अरे कल आराम है।
ऐसा जैसे जिनवाणी बंद होगी तो सब आजाद होके निकलेगा, अब फ्री हुआ मैं। ऐसी खरी खरी सुनाते हैं यार, ये जिनवाणी पढ़ते हैं, कुंकुंदाचार को पढ़ते हैं, ऐसी खरी खरी सुनाते हैं। कुछ पॉपुलर तो दे ही नहीं कि तूने बहुत अच्छा करा, इतनी पूजा करी, इतना पाठ करा, बहुत बढ़िया करा। कोई भी दूसरे लोग तो जिनवाणी सुनते ही नहीं, तू कम से कम 1 घंटा बैठा तो सही। तो बैठा तो किसके ऊपर एहसान करा भाई, इस गजब की बात। अगर तेरा मन लगा तो पुण्य तेरे को मिलेगा, अगर तेरे ज्ञान में इसका तूने लाभ लिया तो ज्ञान का फायदा तेरे को होगा। अगर तेरी समझ डेवलप हुई है तो कुमार्ग से बचाएगी तेरे को। जो कुछ फायदा हुआ तो तेरे को ही हुआ, हमको क्या हुआ इसमें? हमसे क्या चाहता है? कुंकुंदाचार्य से क्या चाहते हो? किसी अलग की बात। बंद को छेद कर मोक्ष को प्राप्त होता है। बंद को छेदने से मोक्ष प्राप्त होता है, यानी पहले तो बंद के स्वरूप को जानो कि बंद का स्वरूप राग द्वेष मोह के परिणामों को जिनवाणी बंधन कह रही है, 8 कर्म को बंधन नहीं कह रही है। इसलिए आपके सुब्रत 8 कर्म के बंधनों को छेदने का काम आचार्यों ने नहीं सौंपा है, क्योंकि 8 कर्म से जीव बंधा ही नहीं है। जीव बंधा तो अपने राग द्वेष मोह के परिणामों से, तो राग द्वेष मोह के परिणामों को छेदने से बंध का नाश होता है। तो आप राग द्वेष मोह के छेद के बंध का, उसके जो बंधन है उसको छेदने का अभ्यास शुरू करो, यदि आपको मोक्ष चाहिए तो। अरे तो गुरुदेव नहीं आए होते ना कि ये कर्म दहन विधान 9 ग्रह मंडल, घर के अंदर कोई बीमार शिमार हो जाए तो भक्तामर का विधान, सब उनके आने से सारे पाखंडों का नाश हो गया, सब मर गया जीव उसके अंदर। जिनवाणी कह रही 8 कर्म से बनते ही नहीं है जीव, राग द्वेष मोह के भाव से बनता है, यही बंधन है, इसका छेद करो। वो तो इतना जब इतना कड़क कड़क बोलेंगे ना, तो कोई भाग्यशाली जीव को, पुरुषार्थी को ये प्रश्न होएगा, कौन सा? अच्छा ऐसा है, तो आप मेरे को राग द्वेष मोह के बंधन की विधि बताओ, इसको छेदने की विधि बताओ। ऐसा प्रश्न होए तो समझना जिनवाणी कुछ सुन रहा है, कुछ जिनवाणी का श्रोता है, नहीं तो जिनवाणी का श्रोता है काटेगा उसको घर बैठा बैठा। नहीं समझ क्या बोल, श्रोते का काम क्या होता है? क्या कह रहे हैं? जिनवाणी का श्रोता किसको कहा? आपने सुना? हाँ बोलो, क्या ग्रहण करे बताओ? क्या ग्रहण करे? आत्मा के अंदर एक सोचने नाम का गुण है, उल्टा सोच रहा है, सीधा सोचे। ये सोचे कि आज मेरे एक नए रहस्य का उद्घाटन हुआ। ये क्या हुआ कि 8 कर्मों से बना ही नहीं। फिर क्या हुआ कि राग द्वेष मोह भाव से बनता हूँ। तो आज मेरे को ऐसा पता लगा कि राग द्वेष मोह से जीव बनता है। और फिर आचार्य ने तो मोक्ष की विधि बताई कि बंधन को तोड़ना ये मोक्ष की विधि है। तो बंधन को, इस राग द्वेष मोह को, बंधन को तोड़ना ये विधि है। तो आज मेरे को रहस्य का पता लगा। अब आचार्य से मेरे को पूछना है कि राग द्वेष मोह के बंधन को कैसे तोड़ा जाए। क्या इसके लिए थोड़े पुण्य के उदय का इंतजार करो, आज का तो हो गया कोटा पूरा, कल देखिए।